राजकुमारी और जादुई तलवार का रहस्य। बहुत दूर एक राज्य था जहां की राजकुमारी का नाम रूपमती था। रूपमती जितनी सुंदर थी उतनी ही वीर भी। उसे तलवारबाजी का बहुत शौक था और वह अक्सर भेष बदलकर जंगल में शिकार के लिए निकल जाती थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक पुराना खंडहर महल दिखा। महल के अंदर एक चमकती हुई तलवार रखी थी। यह तलवार सामान्य नहीं थी। इसके हैंडल पर अजीबोगरीब नक्काशियां थीं और उससे एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। राजकुमारी रूपमती ने उस तलवार को उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, तलवार से एक आवाज गूंजी, जो मुझे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगी, लेकिन गलत उद्देश्य के लिए छूने वाले का नाश कर दूंगी। राजकुमारी समझ गई कि यह कोई जादुई तलवार है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य के एक क्रूर राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। उनकी सेना बहुत बड़ी थी और रूपमती के पिता महाराज चिंतित थे। तब रूपमती ने अपनी जादुई तलवार के साथ युद्ध में जाने का फैसला किया। उसने तलवार का इस्तेमाल केवल अपनी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा के लिए किया। तलवार की शक्ति से उसने दुश्मन सेना को खदेड़ दिया और अपने राज्य को बचा लिया। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। युद्ध जीतने के बाद एक लालची व्यापारी ने राजकुमारी को बहकाकर तलवार का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करने को कहा। उसने कहा कि वह तलवार से बहुत सारा सोना और धन प्राप्त कर सकती है। राजकुमारी एक पल के लिए लालच में आ गई और उसने तलवार को धन के लिए छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा करने का सोचा, तलवार की चमक फीकी पड़ गई और वह अचानक पत्थर की बन गई। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तलवार को वापस उसी खंडहर महल में रख दिया और कसम खाई कि वह कभी भी किसी जादुई चीज का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगी, बल्कि केवल न्याय और भलाई के लिए करेगी। राजकुमारी और अदृश्य दैत्य। राजकुमारी महल में क्यों अकेली थी? किस अदृश्य दैत्य ने उसे बंदी बनाया? एक पहाड़ी राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसके पिता राजा एक युद्ध में व्यस्त थे। राजकुमारी महल में अकेली थी। एक दिन एक अदृश्य दैत्य ने महल पर हमला किया। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई देख नहीं सकता था और न ही छू सकता था। उसने राजकुमारी को बंदी बना लिया और उसे एक रहस्यमयी गुफा में छिपा दिया। दैत्य राजकुमारी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, पर उसे बाहर भी नहीं जाने देता था। वह चाहता था कि राजकुमारी उससे विवाह करे। राजकुमारी ने भागने के कई प्रयास किए, पर असफल रही। एक दिन एक वीर योद्धा उस राज्य से गुजरा। उसे महल की स्थिति का पता चला। उसने महल के पास एक बुद्धिमान आर्षी से सलाह ली। आर्षी ने बताया कि वह दैत्य एक प्राचीन अभिशाप के कारण अदृश्य है और उसे केवल तभी देखा और छुआ जा सकता है जब कोई सच्चा प्रेमी अपने प्राणों की आहुति दे और उसके रक्त से दैत्य को स्पर्श करे। योद्धा राजकुमारी से प्रेम नहीं करता था, पर वह उसे बचाना चाहता था। उसने सोचा, यह एक कठिन निर्णय है। अंततः योद्धा ने एक योजना बनाई। उसने अपनी एक उंगली काट ली और अपने रक्त को एक तीर पर लगाकर दैत्य की अनुमानित दिशा में फेंक दिया। जैसे ही रक्त का छींटा दैत्य पर पड़ा, वह तुरंत दृश्य हो गया और कमजोर पड़ गया। योद्धा ने अपनी तलवार से दैत्य को मार डाला और राजकुमारी को मुक्त कर दिया। बहुत समय पहले धर्मपुर नामक राज्य में राजा धर्मसेन राज्य करता था। वह एक अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे। एक दिन उसके दरबार में एक वृद्धा तपस्विनी आई। वह अत्यंत तेजस्वी थी और उसकी आंखों में संयम और तप की गहराई झलक रही थी। तपस्विनी ने कहा, राजन, मैं वर्षों से तप कर रही हूं। मुझे एक न्याय चाहिए। मेरी बेटी रत्नावली को एक राजकुमार ने धोखे से विवाह का वचन देकर छोड़ दिया। मैं चाहती हूं कि आप उसे न्याय दें। राजा ने पूरी बात पूछी। तपस्विनी ने बताया कि राजकुमार सोमप्रभ ने उसके तप के समय रत्नावली को अपनी पत्नी बनाने का वचन दिया था और फिर युद्ध के बहाने चला गया। लेकिन अब वह किसी और राजकुमारी से विवाह करने जा रहा है। राजा धर्मसेन ने तुरंत अपने दूत को भेजकर राजकुमार को बुलवाया। राजकुमार ने दरबार में आकर कहा, राजन, मैंने यह वचन केवल एक क्षणिक भावावेश में दिया था। वह कोई विधिवत विवाह नहीं था। मेरे राज्य और परिवार की मर्यादा मुझे किसी समकक्ष राज परिवार की कन्या से विवाह करने को कहती है। राजा धर्मसेन ने गहरी सोच में पड़कर कहा, वचन देना एक राजा के लिए उतना ही पवित्र होता है जितना कि यज्ञ। अगर तुमने वचन दिया है तो तुम्हें निभाना चाहिए। लेकिन तभी तपस्विनी मुस्कुराई और बोली, राजन, यही परीक्षा थी। ये राजकुमार मेरा शिष्य है। मैंने ही उसे भेजा था ताकि देखा जा सके कि आप बिना पक्षपात के न्याय करते हैं या नहीं। आपने मेरे विरुद्ध भी सत्य का पक्ष लिया। यही आपकी महानता है। मैं आशीर्वाद देती हूं कि आपका राज्य यशस्वी और समृद्ध बने।